क्या सच में वैश्विक ताकत का संतुलन बदल रहा है? क्या 2026 वो साल बनने जा रहा है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का पावर सेंटर पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट होता साफ दिखाई देगा? और क्या भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे। ताजा अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, आर्थिक आंकड़ों और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के आधार पर। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा सकती है और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थविमी पड़ने के बावजूद भारत की ग्रोथ दर मजबूत बनी हुई है। जहां अमेरिका और यूरोप महंगाई, ब्याज दरों और मांग में गिरावट जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत सेवा क्षेत्र, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के दम पर लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है। सवाल उठता है, क्या यह अस्थायी उछाल है या दीर्घकालिक बदलाव की शुरुआत? विश्लेषकों का मानना है कि भारत की विकास दर केवल घरेलू खपत पर निर्भर नहीं है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव भी एक बड़ा कारण है। चाइना प्लस वन रणनीति के चलते कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत का वैश्विक जीडीपी में योगदान धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली रही है, अब कई दबावों का सामना कर रही है। उच्च ब्याज दरें, उपभोक्ता खर्च में कमी और बढ़ता कर्ज, ये सभी संकेत बताते हैं कि ग्रोथ की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही। यूरोप में ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक तनाव ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैश्विक नेतृत्व का आर्थिक आधार बदल रहा है? अब बात करते हैं पेट्रोडॉलर सिस्टम और डी डॉलराइजेशन की। पिछले कुछ वर्षों में कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी कुछ देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार की पहल की है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डिजिटल भुगतान प्रणाली और यूपीआई के वैश्विक विस्तार जैसे कदम संकेत देते हैं कि भारत अपनी मुद्रा और वित्तीय ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहता है। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है, लेकिन इसकी शुरुआत ने वैश्विक वित्तीय ढांचे में नई बहस को जन्म दिया है। यहां एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है, वैश्विक टेक लीडर्स और उद्योगपतियों के बयान। जब प्रभावशाली हस्तियां बदलते पावर बैलेंस की बात करती हैं, तो उसका असर बाजार और निवेशकों की सोच पर पड़ता है। क्या यह केवल बयानबाजी है या वास्तविकता की ओर इशारा? यही वह बिंदु है जहां अर्थशास्त्र और भू राजनीति एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। भारत की ताकत केवल जीडीपी ग्रोथ तक सीमित नहीं है। युवा आबादी, तेजी से बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियां इसे अलग पहचान देती हैं। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी और फिनटेक, लगातार विदेशी मुद्रा ला रहे हैं। रेमिटेंस के मामले में भी भारत शीर्ष देशों में बना हुआ है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता बनी रहती है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। भारत के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। रोजगार सृजन, कौशल विकास, ग्रामीण आय में वृद्धि और वैश्विक मांग में संभावित गिरावट जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। यदि वैश्विक मंदी गहराती है, तो निर्यात प्रभावित हो सकता है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत पूरी तरह जोखिम से मुक्त है। यही कारण है कि विशेषज्ञ संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। अगर आप इस तरह की गहराई वाली आर्थिक और वैश्विक विश्लेषण रिपोर्ट नियमित देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम तथ्यों और डेटा के आधार पर बड़ी तस्वीर समझाने की कोशिश करते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट लाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या 2026 वो साल होगा जब दुनिया खुले तौर पर स्वीकार करेगी कि आर्थिक शक्ति का केंद्र बदल रहा है? या ये केवल एक चरण है और पारंपरिक ताकतें फिर से वापसी करेंगी? इस सवाल का जवाब समय देगा, लेकिन संकेत ये जरूर बताते हैं
कि वैश्विक व्यवस्था एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आपकी